हेलो नमस्ते गाइस, आप लोग कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना कमेंट। तो दोस्तों, जो आप जिन सा जो 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। दोस्तों आप एग्ज़ाम साइंस का एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों इस वीडियो में आपका जो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, दोस्तों मैं उसी पर वीडियो बनाया है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक लागू उत्तरीय प्रश्न पे बनाया था दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का। तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ठीक है, अगर नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ दोस्तों, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों साइंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, वो मैं बहुत मेहनत करके 3-4 दिन बहुत दिन से मैं उस प्रश्न को ढूंढा हूँ दोस्तों, ताकि आप इस प्रश्न का लाभ उठा सकें और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ही, मतलब पूछे जाएंगे दोस्तों। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों। ये जो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों साइंस का, ये जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम में। चलिए दोस्तों इससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। उससे पहले एक बात बता दूँ दोस्तों, आइए देखते दोस्तों। दोस्तों साइंस में जो भौतिक प्रश्न होता है वो सभी का अलग अलग पूछा दोस्तों। भौतिक का अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन जो सभी का एक एक प्रश्न होता है दोस्तों, लागू प्रश्न होता है, एक दीर्घ प्रश्न होता है। तो इस लागू प्रश्न का मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों लागू में क्या होता है कि प्रश्न 1 से 8 तक पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन जवाब देना होता है 4 गो का, और प्रत्येक का उत्तर 2 अंक लेता है। ठीक है दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न 9 से 10 तक पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से हमको उत्तर देना रहता है सिर्फ एक का। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक प्रश्न पूछता है 2 प्रश्न, यानी कि देना होता है उत्तर एक प्रश्न का, जिसका प्रत्येक प्रश्न का 6 अंक रहता है दोस्तों, में दिया जाता है, निर्धारित रहता है। तो इस प्रश्न में सभी का केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सभी का एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाया है दोस्तों। तो जरूर ये पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 का है दोस्तों, जो क्लास 10th साइंस का है। तो पहला आ गया दोस्तों भौतिक। ठीक है, भौतिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो भौतिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा प्रयुक्त होता है। ठीक है, दोनों तरह के चुंबक में अंतर बताएं। मतलब पूछा दोस्तों विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो और दोनों में अंतर क्या है, दोनों चुंबक में क्या अंतर है, ये बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020, 21 और 2023 में पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर का। ये ऐसे तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन मैं जो नज़दीकी पे पूछे गए हैं दोस्तों मैं उनका नाम लिखा हूँ, ताकि कि इन सारे पूछे जा सकते हैं लगातार, हर 1 साल या 2 साल पे ये सब पूछते जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर पाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न का उत्तर दिया है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का व्यवहार होता है। ठीक है, पर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है। ओके, अस्थायी चुंबक जैसे कठोर सामग्री से बना होता है या नरम लोहे की कोर से बना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को अक्सर स्टील जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ के कोर की ओर लपेटा जाता है। दोस्तों यहाँ एक नया शब्द आया है, मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं दोस्तों, जब विद्युत जो होता है
ये जो है विद्युत चुंबक, इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो फिर से पता दोस्तों उत्तर कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का व्यवहार होता है, पर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक स्टील जैसी कठोर सामग्री से बना होता है, यह नरम लोहे की कोर से बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को अक्सर स्टील जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ के कोर से के ओर लपेटा जाता है। पैराग्राफ चेंज है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा कि अंतर बता रहा, अंतर अस्थायी चुंबक में स्वयं ही चुंबकीय शक्ति उपस्थित होता है। ठीक है, जो अस्थायी चुंबक है उसमें स्वयं ही खुद ही चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाता है, आकर्षित करने का चुंबकीय गुण। और जबकि विद्युत चुंबक में स्टील रॉड के ऊपर बहुत सारे तार लिपेटे हुए होते हैं। जब इन तारों से विद्युत प्रवाह की जाती है तो स्टील रॉड चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, रॉड चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहाँ ऊपर में देखिए दोस्त, ऊपर में विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा उपयुक्त होता है, और नीचे पैराग्राफ चेंज करके दोनों तरह के चुंबक में अंतर बताया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया भौतिक का। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ रसायन शास्त्र आ गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो रसायन शास्त्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2023 और 2021 में पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करने का कह रहा है दोस्तों कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। या स्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है, यह स्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर कहता है कि वसा अम्ल या वनस्पति तेल के साथ क्षारीय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवाने से उत्पाद के रूप में साबुन एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, चूँकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में साबुन प्राप्त होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण ओके, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों
कुछ लोग नहीं समझोगे तो फिर समझा देता हूँ अच्छा से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। यह एस्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर में वसा अम्ल या वनस्पति तेल के साथ क्षारीय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवाने से उत्पाद के रूप में साबुनीकरण एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में जो बनता है उसे साबुन प्राप्त कहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उदाहरण C7H35 COOH प्लस NaOH बराबर में मतलब होने के बाद C17H35 COONA प्लस C3H5OH के हल 3 बनता है। जैसे इसे अम्ल कहते, वसा अम्ल कहते हैं और इसे साबुन कहते हैं। ठीक है, और नीचे दिखा पैराग्राफ चेंज करके साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर में दिया हुआ है ये साबुनीकरण से का व्याख्या दिया हुआ है कि साबुनीकरण कैसे कहते हैं, क्या होता है। और जो नीचे में है पैराग्राफ चेंज करके ये एस्टीकरण से किस प्रकार अलग भिन्न है साबुन वो बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ये एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी में पहुंच आ गया है। बायोलॉजी के प्रश्न कहता है कहा कि पुष्पीय पौधों में निषेचन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, बायोलॉजी में चित्र पूछा जाता है, अधिकतर दीर्घ प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों। सचित्र के साथ वर्णन करना कहता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ 2020 और 2023 में पूछा गया 5 नंबर का। ठीक है, पुष्पीय पौधों से निषेचन की प्रक्रिया से सचित्र वर्णन करें, मैं चित्र के सहित बताना है कि क्या होता है। तो उत्तर में परागण के बाद परागकण वर्तिकान तक पहुंचते हैं, जहां पोषक तत्वों का फिर से उत्तर दिया कहता है कि परागकण के बाद परागण वर्तिकान तक पहुंचते हैं। ठीक है, जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होकर वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। परागकण से परागनलिका निकलती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, बीजांड में अंडाणु से संयुग्मित होकर नर युग्मनज या ज़ैगोट बन जाता है या फिर बनाता है, जो अंततः भ्रूण का निर्माण करते हैं। निषेचन के उपरांत अंडाशय एवं बीजांड क्रमशः फल एवं बीज में विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिख कर बताया हुआ, लेकिन इसका सचित्र वर्णन करने को कहता है। तो सचित्र में देखिए, पहला देखिए दोस्तों, ये जो पुष्प है, ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये बहुत सबसे हल्का पिक्चर मैंने चुना हो आपके लिए, क्योंकि आपसे जानते हो कि आप बना लेंगे। तो
देखो तो ये जो ऊपर का होता है दोस्तों, ये क्या कहें, ये जो होता है ये गोल गोल, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। और वर्तिकाग्र ही वर्तिका में बदल जाता है, फिर वर्तिकाग्र अंडाशय में, और अंडाशय का ये जो है ना, ये पूरे परत को इसे कहते हैं, ठीक है। और देखिए तो अंडकोशिका, ठीक है, अंडकोशिका जो ये पाया जाता है, अंडकोशिका कहते हैं, ठीक है। और जो ये जो होता है इसे बीजांड कहते हैं। और जो ब्लैक में है जो दोस्त, ये इसे प्राग्नलिका कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर का है, जो मतलब कि ये जो ऐसे ऐसे जा हुआ है, जो गोल को पार किया हुआ है, उसको परागकण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसमें जो मैंने प्रश्न बताया हूँ वो हर एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछेंगे भी, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद कर लें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे पहले मैंने लघु प्रश्न पर वीडियो बनाए थे दोस्तों, उसको आप नहीं देखें तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।